हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो बनाएंगे वो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस से हम मुख्तलिफ जगह पर ऑब्जेक्ट रखकर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक अंदाजे से आपने कंपास को खोलना है तकरीबन इतना, और एंड पर, कॉपी के एंड पर आपने कंपास रखना है ताकि सेंटर मिल जाए आपको। तो एंड से थोड़ा सा इधर करा, तो ये आपने इस तरह से एक आर्क लगाया और दूसरी साइड पर भी आपने इसी तरीके से आर्क लगाया अपोजिट सी। जब आप ऐसे करोगे तो आपको ये शक्ल मिलेगी। जब ये मिलेगी तो एक्स्ट्रा आपने जो हिस्सा है वो मिटा देना है। और फिर स्केल की मदद से लेंस का सेंटर निकालना है, इस तरह से डॉटेड लाइन करके। फिर जो आपकी जहाँ पर आपने कंपास की निब लगाई थी वो आपको वो वाली लाइन याद रखनी है। उस लाइन को हमने एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्सिस बनाना है, दोनों साइडों पे बनेगा। फिर ये जो कंपास, ये जो आपका लेंस बना है, इसका ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट पे आपने कोई भी मार्क स्केल से ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे मैं इसको 10 को 0 बोल रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 अपनी मर्जी से आप 2 या 3 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगा लो, और उतना ही मजीद और पॉइंट लगा लो 1 2 3। ये मैंने 3 पॉइंट पर एक पॉइंट ड्रॉ पॉइंट कर लिया। यही काम जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड पे भी करूँगा। ये मैंने 5 को 0 ले लिया, 1 2 3 पर मैंने एक डॉट लगा दिया, फिर 1 2 3 पर फिर मैंने एक और डॉट लगा दिया। इस तरह मुझे 4 पॉइंट मिल जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला है वो F है, राइट हैंड साइड में भी जो पहला होगा वो F होगा, सेकंड पॉइंट 2F होगा, यहाँ से भी सेकंड पॉइंट 2F होगा। दोनों साइडों पे बना लिए। अब पहली इमेज बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड 2F, 2F से पहले रखेंगे। 2F एक्चुअली मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पर वो 2F से डिफाइन होता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से रखो या राइट हैंड साइड से रखो, आपकी मर्जी है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से रख रहा हूँ, आसानी से बन जाती है। ये 2F है, 2F से मैंने बाहर ऑब्जेक्ट रखा। हाइट इतनी होनी चाहिए कि लेंस के ऊपर वाले पार्ट से के अंदर रहे। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैंने एक हाइट ड्रॉ कर ली बिल्कुल स्ट्रेट, और इस पर मैंने इस तरह से एरो हेड बना लिया। अब 2 रेज गुजरेंगी इस एरो हेड से के टिप से, पैरेलल टू एक्सिस चलेगी और वो जाएगी लेंस के सेंटर तक, यहाँ तक जाएगी। लेंस के सेंटर तक जाने के बाद उस सेंटर पॉइंट से फोकस, अगली साइड का जो फोकस है वहाँ उसको मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हो गई पहली आपकी रे। सेकेंड रे जो है वो उसी दोबारा से टिप पे जाएंगे और फोकस, अपनी तरफ वाले फोकस से गुजरेगी। जब ये फोकस से गुजरेगी लेंस के सेंटर तक आके रोक लोगे। रोकने के बाद इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दोगे। ये जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दोगे तो दोनों रेज जहाँ मिलेंगी वो आपकी इमेज हो जाएगी। इसको हमने एक्सिस से ड्रॉ कर लिया, मिला लिया, ये इमेज बन गई। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। पहली है पोजीशन। तो इमेज is formed between F and 2F, F और 2F के बीच में बनेगी। दूसरा पॉइंट, साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटा होगा। इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। इसमें यह है कि अगर इमेज दूसरी साइड पर बनती है, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उससे अपोजिट साइड पर अगर इमेज बनती है तो रियल कहलाएगी, अगर अपनी तरफ बन जाएगी तो वर्चुअल कहलाएगी।
तो इमेज इज रियल, अभी अपोजिट साइड बन रही है तो रियल है। और चौथा पॉइंट, ऑब्जेक्ट का मुंह देखें आप ऊपर है, इमेज का मुंह देखो नीचे है, तो नीचे अपोजिट हो जाए तो इसलिए इसको इमेज इज इन्वर्टेड कहते हैं। ये हो गई आपके पास पहली इमेज कंप्लीट। अब दूसरी तरफ आते हैं हम इसके सेकंड पे, जहां पर हम इसको ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट को सी पे रखना है। तो सबसे पहले हमने, अब मैं छोटी इमेजेस बनाऊंगा और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा और पॉइंट को मैं आपको मुख्तसर समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ये एक आर्क लगाया और उसी लाइन पर दूसरी साइड पर चला गया, अपोजिट साइड पे मूव किया, तो ऐसे आर्क बनाया। ये आपके पास लेंस तैयार हो गया। एक्स्ट्रा लाइन को आप मिटा देंगे। नीचे मैं एक और लेंस बना रहा हूँ। मैंने एक आर्क लगाया उसी लाइन पर, यहाँ पर एक और आर्क लगाया, मेरा लेंस ये भी तैयार हुआ। एक्स्ट्रा मैंने मिटा दिया। उसके बाद लेंस का सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर निकला, ये भी लेंस का सेंटर निकला। उसके बाद ये एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इधर भी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। डार्क हो गई लाइन। फिर इक्वल डिस्टेंस नोट करेंगे। 1 2 3, 3 पे मैंने एक डॉट लगाया। इसी तरह 1 2 3, 3 पे मैंने एक डॉट लगाया। 1 2 3, 3 पे मैंने डॉट लगाया। 1 2 3, 3 पे मैंने डॉट लगाया इक्वली। यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगा मैं। 1 2 3, 3 पे मैंने एक डॉट लगाया। 1 2 3, 3 पे मैंने एक डॉट लगाया। 1 2 3, 3 पे मैंने एक डॉट लगाया। 1 2 3, 3 पे मैंने एक डॉट लगाया। तो इक्वली डिस्टेंस आ गया। पहला पॉइंट मेरा F, ये 2F, 2F, F, F, 2F, 2F। अब चाहो तो इसको और बढ़ा दो। ये जो आप सेकंड वाली है, ये इससे प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल में जो 2 पिन मेथड वाला प्रैक्टिकल है वो इसी पर डिपेंड करता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इस पर क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका 2F पे होना चाहिए। सॉरी, यहाँ C नहीं करना था, मुझे 2F कहना था, गलती हो गई। तो 2F कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मैं हाइट ले रहा हूँ 2 लाइन के इक्वल। लेंस के अंदर जा रही है तो इमेज भी मेरी 2 लाइन के अंदर ही बनेगी। ये बनाना मुश्किल है, इसलिए हम इसको पहले ही इमेज को बना लेते हैं, ये आगे पीछे नहीं हो इसलिए। ये ऑब्जेक्ट पर मैंने एरो हेड बनाया, इमेज पे भी मैंने एरो हेड बनाया। 2 रेज गुजरेंगी। पहली रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाकर सेंटर तक जाके रुकेगी और फोकस से होती हुई गुजरेगी। ये पॉइंट फोकस पॉइंट और ये पॉइंट टिप पॉइंट तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए। ये तीनों एक ही लाइन पे आ गए। तो दूसरा जो है वो आपके पास जो इसकी टिप है इमेज की, वो पैरेलल होकर आएगी फोकस से होकर गुजर कर। तो जो ऑब्जेक्ट का टिप है ये फोकस पॉइंट है और इसका ये जो लेंस तक का सेंटर का पॉइंट है, ये तीनों एक लाइन में आने चाहिए। तो यानी यहाँ से पहली रे, दोनों रेज गुजरेंगी। पहली रे तो यहाँ से गुजरी, वो यहाँ पे फोकस से कन्वर्ट होके इस जगह पहुँची। फिर दूसरी रे पहले फोकस से होती भी जाती है, लेंस के सेंटर पे होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये थोड़ी सी इमेज ट्रिकी है,
तो आगे पीछे इमेज बन जाती है। इसलिए इसको एक्यूरेट पोजीशन में बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को बना लीजिए और उसके बाद फिर ये लाइंस को, रे डायग्राम्स को, रेस को जो है वो ड्रॉ कीजिए। दूसरा हो गया। तीसरा जो है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन 2F एंड F, 2F और F के बीच में रखना है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम 2F और F के बीच में रखते हैं, ये रहा 2F और ये रहा F, इनके बीच में कहीं रखें, कहीं पर भी रख दो आप। मैंने रख दिया। तो ये इसका हेड बना दिया, इसके टिप के ऊपर से एक्सिस ड्रॉ करा और लाइन रे ड्रॉ की जो इक्वल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो दूसरी साइड पे फोकस से होती हुई गुजरेगी। ये पॉइंट और फोकस पॉइंट से होती हुई रे गुजरेगी। दूसरी रे क्या है कि वो पहले ही फोकस से गुजर जाती है। थोड़ा सा ये अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा हूँ उसको। यहाँ से फोकस थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो ये लेंस छोटा है इसलिए। तो मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ किया, थोड़ा सा ट्रिकी किया। करने के बाद इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देना है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे तो दोनों रेज जो जाके मिलेंगी वो इस पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। इसको हमने एक्सिस से ड्रॉ कर दिया, ये इमेज की पोजीशन बन गई। तो देखो, अगर 2F और F के बीच के अंदर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज 2F से बाहर बनेगी। जैसे कि पहले वाली में था कि 2F से आपने बाहर रखा था तो इमेज अंदर बन रही थी। अब इमेज अंदर, ऑब्जेक्ट इमेज अंदर रखोगे तो इमेज बाहर बनेगी और साइज भी इमेज का बड़ा बनेगा। 2F पर इक्वल साइज बनता है और जैसे ही आप अंदर आओगे तो इमेज का साइज बड़ा होता चला जाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखें तो पहली बात है पोजीशन की। तो मैंने पहले में डिटेल आपको लिखवा दी थी, बाकी मैं डिटेल नहीं लिख रहा, सिर्फ मेन बातें लिख रहा हूँ। जैसे कि पहले पॉइंट में कहाँ बनी इमेज एट 2F बनी, दूसरे पॉइंट में ये साइज क्या हुआ, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। बाकी सेंटेंस आप पूरा खुद से बना लेना उसी से। फिर रियल बनेगी क्योंकि अपोजिट साइड बनी, और इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि अपोजिट बनी। और डायरेक्शन उसका हेड है तो इसका नीचे की तरफ हेड है। यहाँ पर आ जाओ तो पहली जो है बियॉन्ड 2F बनी। नंबर 2 साइज में मैग्नीफाइड हुई। जब बड़ी बन जाएगी तो लार्जर नहीं लिखना है, आपने मैग्नीफाइड। तीसरा जो है वो अपोजिट ही बन रहा है तो इसको हम रियल बोलेंगे। और फोर्थ डाउनवर्ड बन रहा है तो इन्वर्टेड कहेंगे। 3 हो गई। शायद क्लियर नजर नहीं आ रहा हो तो अब देख लो।